अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई, जिस दौरान चुनावी हार पर चर्चा की गई। साथ ही ये बात सामने आई कि जून के अंत में अगले पार्टी अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में बने 400 बेड के कोविड आइसोलेशन और ट्रीटमेंट सेंटर को शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 से जुड़े ऑक्सीजन, दवाई समेत अन्य जरूरी सामग्रियों की सप्लाई को लेकर होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। दिल्ली के अटल आदर्श स्कूल में वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, कोरोना को लेकर लगातार झूठा आंकड़ा भाजपा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। क्या भाजपा ये समझती है कि जनता को अपनी आंखों से मौतों का सच नहीं दिख रहा है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ऑक्सीजन सप्लाई में अपनी भूमिका निभा रही भारतीय रेलवे की एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस अनुगुल से चलकर फरीदाबाद पहुंच गई है, जिससे कोरोना रोगियों के उपचार में सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के एम्स में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया, प्रदेश में 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन 18 जनपदों में विस्तृत किया गया है। इससे पहले ये 7 जनपदों में चल रहा था। राजधानी लखनऊ में रामलाल रावत नाम के व्यक्ति ने प्रधानी के चुनाव में फर्जी तरीके से हराने का आरोप तहसील के बाबू पर लगाया, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से लेकर जिला मुख्यालय तक की गई। साथ ही प्रत्याशी महिला ने भी अपनी साथ हुई नाइंसाफी का आरोप लगाया और कहा, अगर दोबारा रिकाउंटिंग नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सभी शिक्षा संस्थान 20 मई तक बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा, बंद के दौरान परिसर में किसी भी शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी तथा अधिकारी की उपस्थिति नहीं होगी। इस अवधि में ऑनलाइन परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया, प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। लगभग 21 नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जा रहे हैं। नए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। बलरामपुर जिला मुख्यालय पर तेंदुआ पहुंचने से हड़कंप मच गया। पुलिस ऑफिस, कलेक्ट्रेट और विकास भवन के पास बलरामपुर राज परिवार का महल है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पिंजरा लाकर तेंदुए को कैद किया और मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू में डीआरडीओ द्वारा बनाया गया अस्थायी कोविड अस्पताल कल से शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, प्यारे प्रदेशवासियों, हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए कीमती है। मेरी आप सभी से अपील है कि कोरोना काल में प्रत्येक स्तर पर सावधानी बरतें। सावधानी ही बचाव है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने से उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने सीआईडी से शीतलकुची फायरिंग मामले में 6 सीआईएसएफ के जवानों को बुलाए जाने पर कहा, सीआईडी राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है। उनको बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। वाहनों की खरीद में सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत सरकार ने 1989 वकील नियम में बदलाव करके वाहन की खरीद पर नॉमिनी का नाम जोड़ने का ऐलान किया है, जिसमें कार खरीदार के साथ पंजीकरण कराते समय नॉमिनी का नाम देना अनिवार्य होगा।
ईद के त्योहार को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। कहा, त्योहार को सादगी से मनाया जाए और ईद के बजट का 50% गरीबों में बांटा जाए। साथ ही कोरोना के मद्देनजर रखते हुए मस्जिद में एक समय में 5 लोग ही नमाज अदा करें और अमल के लिए दुआ करें। इंदौर जिले के डाबली गांव में संक्रमण से 2-3 लोगों की मौत होने के बाद गांव में लोगों ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्ती बरतते हुए बैरिकेड लगा दिया, जिस पर गांव के युवा बारी बारी से तैनाती कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोविड-19 संक्रमण से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्य में डॉक्टरों की टास्क फोर्स कमेटी के साथ बैठक। शुभेंदु अधिकारी बंगाल विधानसभा में बने विपक्ष के नेता ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करूंगा। उत्तराखंड सरकार ने संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हिमालय की ऊंची चोटियों पर जाने के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर पार्लियामेंट में कोविड-19 संक्रमण से संबंधित सेशन बुलाने। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता जी आप जीत गई हैं, आपको बधाई। अगर हमने आपकी जीत को स्वीकार किया है तो आप भी भाजपा की बढ़ती हुई जीत को स्वीकार करिए। ये हिंसा का जो तांडव हो रहा है वो ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार कम पड़ने लगी है, जिसके तहत 7 दिनों में संक्रमण की दर 26% से घटकर 18% पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण के बढ़ रहे प्रकोप के बाद भी एक शादी समारोह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होकर जश्न मना रहे थे, जिस पर भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा, ये शादी MLA और स्टेट कांग्रेस चीफ मोहन मरकामा के भतीजे की थी और छत्तीसगढ़ की भाजपा वाइस प्रेसिडेंट लता उसेंडी का कहना है MLA भी उस समारोह में मौजूद थे। सप्ताह के पहले दिन कारोबारी दिन में शेयर बाजार हरे निशान पर जाकर बंद हुआ, जिसके तहत सेंसेक्स में 0.60% की बढ़त दर्ज की गई, तो साथ ही निफ्टी में भी 0.80% की बढ़त देखी गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति ने कोरोना की अप्रत्याशित त्रासदी पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। समिति ने यह भी कहा, कोरोना की दूसरी लहर अब तक अत्यंत गंभीर आपदा का रूप धारण कर चुकी है और ये मोदी सरकार की नाकामी का सबूत है। उड़ीसा सरकार ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित किया है, क्योंकि जब सबके घर वालों ने अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ लिया तो पत्रकारों ने मानवता का परिचय देते हुए मृतक को कंधा देकर शमशान घाट पर ले जाकर स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, पत्रकार केवल खबर संग्रह नहीं करते बल्कि ऐसे कार्यों में भी आगे आते हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत बच्चों के लिए ICU बेड का इंतजाम किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला के पिता का कोरोना से निधन। संक्रमित होने के बाद नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें अंतिम सांस ली। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। साथ ही क्रिकेटर ईशांत शर्मा ने भी वैक्सीन की पहली खुराक ली। IPL में खेलने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक ने संक्रमण की दूसरी लहर से लड़ रहे देश के लिए 30 करोड़ का डोनेशन किया है, ताकि देश को इस संक्रमण से लड़ाई में मदद मिल सके। विस्तारा एयरलाइंस ने बयान जारी करते हुए बताया, उसकी फ्लाइट 16 जून से दिल्ली और टोक्यो के बीच शुरू की जाएगी।